अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज का हमारा मौजू है कि जानवरों में कौन से अयूब ऐसे पाए जाते हैं जिनकी वजह से उनकी कुर्बानी करना जायज़ नहीं। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अरबाउन ला तजूज़ु फिल अज़ाही अल औराउ बय्यिनुन अवरुहा वल अरजाउ बय्यिनुन ज़लउहा वल मरीज़ा बय्यिनुन मरदुहा वल कसीरुल्लती ला तुनकी। मुस्नद अहमद और अबू दाऊद वगैरह में ये रिवायत है। आपने इरशाद फरमाया कि 4 किस्म के जानवरों की कुर्बानी जायज़ नहीं। ऐसा अंधा, ऐसा काना जानवर कि जिसका कानापन जाहिर हो, यानी कि दूर से ही नजर आए कि ये काना है। अगर बिल्कुल हल्का सा फर्क हो, जो बिल्कुल गौर करने से नजर आ रहा हो, तो ऐसा जानवर कुर्बान किया जा सकता है। दूसरा, वल मरीज़ा बय्युनुन मरदुहा, ऐसा मरीज जानवर के जिसका मरज वाज़े हो, साफ जाहिर हो और नजर आ रहा हो कि ये मरीज जानवर है। तीसरा, वल अरजाउ बय्युनुन ज़लउहा, ऐसा लंगड़ा जानवर के जिसका लंगड़ापन वाज़े हो। अगर बगैर गौर करने के कोई जानवर थोड़ा सा लंगड़ा कर चल रहा है तो ऐसा जानवर कुर्बान किया जा सकता है, लेकिन जिस जानवर का लंगड़ापन जाहिर हो, ऐसा जानवर कुर्बान करना जायज नहीं है। वल कसीरुल्लती ला तुनकी, ऐसा जानवर के जिसका गोदा भी खत्म हो, यानी इंतहाई ज़ईफ या इंतहाई कमजोर जानवर, उसकी कुर्बानी भी जायज नहीं। इसी तरह हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं, अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नस्तशरिफल ऐन वल उज़ुना, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म फरमाया करते थे कि हम जानवरों के आंखें और कान बगौर देख लिया करें। यानी जब जानवर खरीदने जाएं तो उनकी आंखें और उनके कान देख लिया करें कि आया उनमें कोई नक्श, कोई ऐब मौजूद तो नहीं। ये सुनन नसाई और तिरमिजी की रिवायत है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की दूसरी रिवायत के मुताबिक फरमाते हैं, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युज़ह बिअज़बाइल उज़ुनी वल क़रनी, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे जानवर की कुर्बानी करने से मना फरमाया कि जिसके सींग या जिसके कान टूटे हुए हों। ये इसे अबू दाऊद और तिरमिजी ने रिवायत किया। आज़बुल कर्न की एक तफसीर के मुताबिक कान या सींग अगर निस्फ से यानी आधे से ज्यादा कटा हुआ हो या टूटा हुआ हो तो उस सूरत में ऐसे जानवर की कुर्बानी ऐब कहलाएगी। तो उस सूरत में ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं करनी चाहिए। और अगर निस्फ से कम टूटा हुआ या कटा हुआ सींग हो तो उस सूरत में ऐसे जानवर की कुर्बानी करने में कोई हरज नहीं। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की एक रिवायत के मुताबिक वला मुकाबलता वला मुदाबरता वला शरका वला खरका के अल्फाज हैं, यानी जानवर के कान का अगला हिस्सा भी ना चिरा हुआ हो, ना कटा हुआ हो, ना पिछला हिस्सा कटा हुआ हो, ना दरमियान से चिरा हुआ हो और ना सुराख वाला हो। तो इन अयूब से पाक जानवर की कुर्बानी करनी चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी शख्स ने जानवर खरीद लिया और खरीदने के बाद कोई ऐब निकल आया तो क्या उसकी कुर्बानी की जा सकती है या नहीं। तो ऐसे जानवर के मुतालिक अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि अगर जानवर खरीदने के बाद उसमें ऐब निकल आए तो उसकी कुर्बानी कर ली जाए, और अगर खरीदने से पहले ही उसमें ऐब मौजूद हो फ़अब्दिलूहा, तो ऐसी उज़हिया को या ऐसे कुर्बानी के जानवर को तब्दील कर लिया जाए। यह सुननुल कुबरा लिल बैहक़ी की रिवायत है। इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ में रिवायत मौजूद है कि अगर कुर्बानी का जानवर किसी ने खरीदा और फिर वो मरीज हो गया या कोई मरज लाहक हो गया उसे, तो उसकी कुर्बानी जायज़ है। तो इन तमाम बातों का खुलासा ये हुआ कि जो अयूब बयान किए गए, जो लगभग 6 किस्म के ऐब हैं, यानी कोई बीमार जानवर, कोई कमजोर जानवर, कोई बेंगा जानवर या कोई लंगड़ा जानवर, और ऐसे जानवर के जिनके कान या सींग निस्फ से ज्यादा कटे हुए या टूटे हुए हों, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी करने से गुरेज किया जाए। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।